सभी आत्मदेवताओं को मातृ नर्मदे हर। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये मां नर्मदा जी, ईश्वरीय शक्ति। तो आप भी दर्शन कर लो। तो आज एक बहुत ही अलग विषय पर सत्संग करने वाले। ये जो आध्यात्म है ना, हमारा जो शरीर जैसे प्रकृति के नियम से कार्य करता है, लेकिन ये प्रकृति के साथ शरीर का जुड़ाव कैसा है, और हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा है, हम उसे आत्मा बोलते हैं। वो ईश्वरीय शक्ति, उसका अंश, इलेक्ट्रॉन्स, चाहे आप कुछ भी बोलो, लेकिन वो ऊर्जा, बराबर ना। तो वो ऊर्जा हमारे अंदर किस तरह बहती है, हमारा शरीर किस तरह कार्य करता है, मतलब आरोग्य विज्ञान, ये सब कुछ अध्यात्म के अंदर इन्वॉल्व है। और एक ही ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, सब कुछ उसके अंदर है। आपको उठना कब, सोना कब, व्यापार कैसे करना, संसार कैसे करना, बच्चों के ऊपर संस्कार कैसे करना, और सब करते हुए अपना जो मूल स्वरूप है उस परम तत्व को कैसे पाना, उसके अंदर कैसे विलीन हो जाना, ये सब कुछ बातें श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर है। चाहे आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, आपका धर्म भी कौन सा भी हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना, ये मनुष्य के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जाति पाति तो मैं नहीं मानता हूं। जो मनुष्य ने निर्माण किया है वो तो असती, और जो ईश्वर निर्मित है, जैसे कि जन्म और मृत्यु, ये तो अधिकार उनका ही है। तो और वो एक ही है, अद्वैत है। आप क्या बोलते हैं वो बात अलग है। तो आज मैं एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं, उसके ऊपर ही सत्संग करेंगे। जिस तरह हमारे माता बहनों को मासिक धर्म की प्राप्ति होती है, जो 28 दिन का जो चक्र होता है, उसके अंदर एक 4 से 5 दिन का एक बदलाव आता है, उसी तरह पुरुषों को भी मासिक धर्म होता है। तो उसे भी महिलाओं के जैसे ही 28 दिन के बाद एक 4 दिन का वो पीरियड होता है। वो 4 दिन के अंदर जैसी हमारी माताएं, बहनें, मतलब स्त्री, जैसी स्त्रियों को जो भाव निर्माण होता है, जो निगेटिविटी निर्माण होती है, वो उदासीनता, खिन्नता, चिड़चिड़ेपना, ये सब कुछ पुरुषों के अंदर भी वो 4 दिन के बीच में होता है, और वो निगेटिव एनर्जी से ग्रस्त होता है। IMS कहते हैं, इरिटेबल मेल सिंड्रोम, मतलब मेल मेंस्ट्रुएशन। और जैसे स्त्रियों को ये चक्र होता है, वैसे ही 28 दिन के अंदर पुरुषों को भी ये चक्र होता है। तो ये 4 दिन के बीच में अगर आप कोई डिसीजन ले, क्योंकि उस टाइम तो आप पूरे निगेटिव हो, आपके अंदर उदासीनता है, खिन्नता है, चिड़चिड़ेपन है। अगर उस 4 दिन के बीच में अगर कोई आप बड़ा डिसीजन लो, जो कोई बड़ा व्यवहार हो या कोई बड़ा व्यवसाय शुरू करना है आपको, मतलब जीवन का कोई टर्निंग पॉइंट का जो निर्णय अगर वो 4 दिन के बीच में अगर ले तो अनसक्सेस का धोखा बहुत बड़ा होता है। देखो आध्यात्म कितना इंपॉर्टेंट है। आप आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, ईश्वर का अस्तित्व मानो या ना मानो, लेकिन ये जो आध्यात्म के अंदर जो बहुत कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने बताया ना, ये पूरा विज्ञान ही है। लेकिन ये मनुष्य है ना, अलग अलग परिभाषाएं बना के उसको अलग अलग तरह से रखता है। देखो यहाँ सृष्टि के अंदर कोई भी ज्ञान नया नहीं, कोई भी नहीं, सब पहले ही लिखित है, सब उपलब्ध है, सिर्फ नई नई अलग अलग परिभाषा में उसे लिखा जाता है। जो वैज्ञानिक संशोधन भी नया नहीं है, वो हमारे लिए आपको लगता है ये नया है, लेकिन वो नया नहीं होता है। इसके पहले भी उसके वैसे उसी तरह संशोधन हुए।
हमारे ऋषि मुनियों ने किए। इसके पहले भी ऐसा एक विश्व था जो एक वैज्ञानिक क्षेत्र में संशोधन करते करते एक स्टेप पे जाने के बाद फिर खत्म होता है, फिर 1 2 3 4 रनिंग होता है। अगर एरोप्लेन का मतलब हवाई जहाज का अगर संशोधन के बारे में बात करें, विमान के संशोधन के बारे में बात करें, तो हम राइट्स बंधु ने संशोधन किया है, ये बात बोलते हैं, बराबर ना। तो लेकिन अगर आप 700 साल पहले जो संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के अंदर हुए, तो उनके जो ग्रंथ है उसके अंदर भी, जो आत्मचरित्र उसके अंदर भी ये विमान शब्द का उल्लेख है, वो भी वो हवाई जहाज का उल्लेख है उसके अंदर। और ऐसे बहुत सारे पूरा 10,000 साल पहले भी ये पृथ्वी का नकाशा मिला था और ये हवाई जहाज का भी उल्लेख मिला है उसी टाइम भी। मतलब ये बार बार संशोधन होता है, फिर एक बार 0 बन जाता है, फिर 1 2 3 4 चलता है। ये ऐसे ये दुनिया चलती ही रहेगी। ये ऊर्जा पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतर नहीं चलता रहेगा। तो ये 4 दिन हमें पता चलना बहुत जरूरी। लेकिन ये 4 दिनों का पता कैसा चलेगा हमें, बराबर ना। एक मैं आपको बात बोलता हूं, और जो भी मैं आपसे सत्संग कर रहा हूं, ये जो ज्ञान है, तो ये मेरे सब गुरु की कृपा है, ये सब गुरु ज्ञान है। इससे जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया, मैं वो सत्संग से आपके साथ साझा करता हूं, शेयर करता हूं। तो ये 4 दिन कौन से, ये अगर आपको निश्चित करना है तो 90 दिन का आपको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। आप बनाओ, नहीं तो ऐसे भी बहुत सारे बैठे हैं कि वो भी आपको बना के दे सकते, लेकिन वो पैसा लेंगे। अगर आपको पैसा नहीं देना है उनको, तो फिर मैं बोलता हूँ आप वैसे आप खुद भी बना सकते हो उसको, बराबर ना। तो क्या करना है, देखो जो फिजिक्स है ना, भौतिक शास्त्र, उसके अंदर जो सूर्य मतलब जितने भी सारे ग्रह, वो ग्रहों का मनुष्य शरीर के अवयवों के ऊपर कैसा असर होता है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सब कुछ जो भी वर्णन आता है वो भौतिक शास्त्र के अंदर आता है। और बाद में तो क्वांटम फिजिक्स ने तो सीधी यही ऊर्जा की बात कह दी। तो हम जो बोलते हैं ना कि ये संशोधन पूरा नहीं होता है, जैसे कि सापेक्षवाद का सिद्धांत, तो सापेक्षवाद का सिद्धांत बोलेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है। लेकिन यही सिद्धांत भगवान महावीर जी ने भी उसी टाइम लिखा है। अभी ये नई परिभाषा में हमारे पास आ गया है। कोई भी ज्ञान नया नहीं होता है। तो अगर आपको वो 4 दिन कौन से, और जीवन में आपको पूरा सक्सेस ही पाना है, पूरे जीवन को आनंदमय बनाना है, जो आपका भौतिक विश्व है उसको पूरा, मतलब शैक्षणिक विश्व हो या गृहस्थी जीवन हो या शैक्षणिक लाइफ हो, कौन सा भी लाइफ हो, उसके अंदर अगर आप ये 90 दिन का रिकॉर्ड बनाते हैं ना, तो ना आपका रोड के ऊपर एक्सीडेंट होगा, मतलब आपके जीवन में दुख देने वाली कोई भी घटना नहीं बनेगी। जिस दिन आपको ऐसा लगता है वो 90 दिन के रिकॉर्ड के बाद, तो सीधा आपके 7 दिन की हिस्ट्री बन के आएगी, मंडे से संडे तक, कि कौन से दिन क्या करना है, कौन से दिन क्या नहीं करना है। ये डिसीजन आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते तो आप मैसेज कर दो, तो हम भी आपको वो कांटेक्ट करवा दे सकते हैं। लेकिन आप भी बनाओ तो कोई समस्या नहीं। 90 दिन का रिकॉर्ड बनाओगे कि उसके देखो कैसे बनाना है। आप उसके 3 स्टेप बनाओ। सुबह नींद से जब भी आप उठते हो, वहां से दोपहर के 12 बजे तक का एक समय बनाओ। सेकंड पार्ट दोपहर से 12 से 7 बजे तक, और तीसरा पार्ट 7 से जब आप सोते हो वहां तक। जैसे कि समझो आप 11 बजे सोते होंगे, तो 7 से 11 बजे तक, ऐसे 3 एक पीरियड्स बना दो दिन के। 3 स्टेप बनाओ, और ये स्टेप के अंदर इतना ही आपको देखना है कि मेरा दिन इसमें से कितना अच्छा गया, कितना बुरा गया, कितना परसेंटेज अच्छा गया, कितना परसेंटेज बुरा गया। ये अगर आप उसके अंदर कितना सक्सेस गया, कितना अनसक्सेस हुआ, ये सब कुछ अगर आप उसके अंदर आप एक डायरी के ऊपर उसकी नोंद करते हो 90 दिन के लिए, तो एक 7 दिन का पूरा रिकॉर्ड निकल आएगा। और वो जो पीरियड्स के 4 दिन है ना, वो भी निकल आएंगे।
तो जीवन के अंदर का दुख तनाव पूरी मुक्ति बन जाएगी। और अनसक्सेस की तो बात ही मत बोलना, पूरा लाइफ सक्सेस बन जाएगा। जो भी करोगे आपको यश ही यश मिलेगा। तो इसी तरह पुरुषों को भी मासिक धर्म होता है। हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। हमारे ये मनुष्य जीवन के अंदर के सभी भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लूटने के लिए भी, शैक्षणिक जीवन में क्रांति करने के लिए भी, मतलब पूरे मनुष्य जीवन के अंदर जो आनंद लूटना है, तो अगर ये ऐसा 90 दिन का रिकॉर्ड बनाते हो तो आप पूरे मनुष्य जीवन का आनंद लूट सकते हो। मातृ नर्मदे।